हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 9 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन या जीके जीएस प्रश्न हो सकते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी हमारे साथ 15 से 18 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें आज हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो नासा का नया प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेरेड इसाक मैन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नासा की अगर पूछे स्थापना कब करी जाती है तो 1958 में नासा की स्थापना की जाती है। इसके वर्तमान में अभी कौन अध्यक्ष है नासा के? तो बिल नेल्सन इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष है। लेकिन इनके स्थान पर कौन आने वाले हैं? तो इनके स्थान पर जेरेड इसाक मैन जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो जेरेड इसाक मैन जो है ये नासा के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि इनकी नियुक्ति कौन करने वाला है तो इनकी नियुक्ति करने वाले हैं राष्ट्रपति यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप। और ये पूछे किस क्रम के राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के? तो 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और ये शपथ कब लेंगे? तो ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने किसे नासा का नया अध्यक्ष बनाया है? जेरेड इसाक मैन को नया अध्यक्ष बना दिया है। ठीक है, ये कौन है? तो जेरेड इसाक मैन ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं, यानी कि ये बहुत ही बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। और अंतरिक्ष की यात्रा जो है कौन कराता है? तो एक मिशन शुरू किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, और स्पेस एक्स के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था पोलारिस डान मिशन। इसके तहत जो है अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बार यात्रा कर चुके हैं, इसलिए इन्हें नासा का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब हम भारतीय स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है इसरो। इसरो की स्थापना कब करते हैं? तो 1969 में किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष अगर पूछे कौन थे तो विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में पूछे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसरो अपने सभी सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है? तो इसका लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्रू 9 मिशन यह किसने शुरू किया था? तो यह नासा ने शुरू किया था सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए। इस मिशन में अगर पूछे नासा की हेल्प कौन करने वाला है? तो इसमें जो है हेल्प करने वाला है स्पेस एक्स, इसमें हेल्प करने वाला है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह अलेक्जेंडर डन को मिला है। क्रूज भारत मिशन यह शुरू किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह मुंबई से शुरू किया गया था। ठीक है, तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया था मुंबई से। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यूएनओ के 68वें सत्र का अध्यक्ष जो है किस आयोग का भारत को बनाया गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का जो है भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। जब यूएनओ में साइन कर रहे तो साइन के टाइम पे जो है कितने देशों ने साइन किया था? तो साइन के टाइम 50 देश थे, लेकिन साइन कितने देशों ने किया था? तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक देश हस्ताक्षर नहीं किया था जिसका नाम था पोलैंड। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी स्थापना के टाइम 51 देश थे, लेकिन साइन कितने देशों ने किया था? तो 50 देश ने किया था। इसमें जो 51वां देश था पोलैंड, उसने साइन नहीं किया था। वर्तमान में अगर पूछे कि यूएनओ में कुल कितने देश हैं? तो 193 देश हैं यूएनओ में। 193वां देश पूछे कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अभी जो है यूएनओ का एक आयोग है जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग। इसकी जो है 68वीं बैठक कौन कर रहा है? तो इसकी 68वीं बैठक भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता कर रहा है? तो शंभू कुमारन जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आयोग याद रखना है। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें क्रम की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो शंभू कुमारन कर रहे हैं। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य क्या है? तो नशीली दवाओं को रोकना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की,
पहली महिला अध्यक्ष इसमें कौन चुनी गई थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित जी चुनी गई थी। वर्तमान में पूछे कि UNGA के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो फिलिमॉन यांग हैं और ये किस देश के हैं? तो ये कैमरून देश के हैं। और किस क्रम के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 19वें क्रम के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। और ये किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। और वर्तमान में अगर पूछे UNO के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस हैं और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाम अगर पूछे कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मैक्सिको की बनी है। रोज़ हसनाह फेस्टिवल अगर पूछे किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। वर्तमान में पूछे कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 11 हैं। पहले कितनी थी? तो 6 थी और वर्तमान में 5 और जोड़ी गई हैं 2024 में। 5 कौन जोड़ी गई हैं? तो प्राकृत, पाली, बंगाली, असमिया, मराठी। ठीक है। नवरोज फेस्टिवल किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। ठीक है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब बात करते हैं UNGA के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की शुरुआत कब करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है 21 दिसंबर को। ठीक है। तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? यह 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगर कहें कि इस दिवस की शुरुआत पर सबसे ज़्यादा फोकस किस देश ने किया था? तो लीड सबसे ज़्यादा भारत ने किया था। ठीक है। तो भारत जो है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था इसमें भी भारत ने ही लीड किया था, जो कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब वहीं जो है योग के लिए भी भारत ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो अब यह जो है कब मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। भारत की तरफ से अगर पूछे किसने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया था यानी कि फोकस किया था, तो UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश जी ने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 21 जून को होता है। ठीक है। कब होता है? तो 21 जून को होता है। थोड़ा सा हम इसको मैप पे भी देखेंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीच से जो है भूमध्य रेखा जाता है, ये हो जाता है 0 अंश अक्षांश रेखा, ये हो जाता है कर्क रेखा। ठीक है। तो ये कर्क हो जाएगा और इसके नीचे से जाता है मकर रेखा। ठीक है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा हो जाएगा और बीच में विषुवत रेखा हो जाता है। तो सूर्य जो है साल में 2 बार जो है कहाँ पर चमकता है? विषुवत रेखा पर। ठीक है। इस दिन जो है पूरी पृथ्वी पर जो है 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात होता है, जिसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो विषुव की घटना अगर पूछे कब होती है? तो 21 मार्च और 30 सितंबर को जो है विषुव की घटना होती है। लेकिन जब यह भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा पर जाता है तो यह सबसे ज़्यादा ऊपर जो है कर्क के ऊपर सबसे ऊपर कब चमकता है? किस तारीख को? तो यह चमकता है 21 जून को, जिसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन हमारे यहाँ पे सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है? तो 21 जून को होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, जब यहाँ पे सूर्य चमकता है तो इस रेखा पे जो है सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन जब यही सूर्य आके यहाँ पे चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अगर पूछे कब होता है तो 22 दिसंबर को, और हमारे यहाँ पे इस दिन सबसे बड़ा रात होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 40 मेगावाट बिजली जो है किसके द्वारा निर्यात किया जाएगा? नेपाल के द्वारा निर्यात किया जाएगा। किस देश को? तो बांग्लादेश को किया जाएगा। लेकिन किसके सहयोग से? तो भारत के सहयोग से। ठीक है। क्योंकि भारत जो है बीच में आ रहा। अहिल्यानगर का नया नाम क्या कर दिया? अहमदानगर जो अहमदनगर था इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहिल्यानगर अगर पूछे शहर जो है किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। ब्लू लोन के लिए मतलब जो भी समुद्री जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किया है। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा तूफान दर्राग से कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो एक तूफान है जिसका नाम दर्राग है और इसके कारण किस देश में अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन में।
इसकी व्याख्या देखें तो तूफान दर्राग ये कहाँ पर आया है, तो यह ब्रिटेन में आया है और यहीं पे जो है रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम जो है तूफान और इसके बाद बारिश हो रही है, तो इसके लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और ब्रिटेन के पीएम पूछे कौन है, तो कीयर स्टारमर यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण 4 चक्रवात हैं, ये देखना है कि ये नामकरण इसने किस देश ने किया है। तो फेंगल का अगर पूछे नामकरण किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। असना का नामकरण पाकिस्तान ने किया है। रैमल का नामकरण ओमान ने किया है। और दाना चक्रवात का नाम जो है कतर ने किया है। 92वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में किसने मनाया है, तो एयरफोर्स ने मनाया है। और कहाँ पर मनाया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में मनाया है। एयरफोर्स का स्थापना दिवस अगर पूछे किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हांगकांग ये कौन है, तो यह दक्षिण कोरिया की पहली महिला हैं जिन्हें 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये दक्षिण कोरिया की महिला है। लूपेक्स मिशन यह चांद के ध्रुवीय मिशन का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया है। और यह मिशन किस देश के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो भारत और जापान के बीच, और इन दोनों स्पेस एजेंसियों के द्वारा शुरू किया जाएगा। भारत का इसरो और जापान का जाक्सा हो जाएगा। 5वां प्रश्न हमारा है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो यह शुरू किया गया है हरियाणा में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान ये कहाँ शुरू किया गया है, तो जेपी नड्डा जी के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये कहाँ शुरू किया गया है, तो पंचकुला हरियाणा से शुरू किया गया है। और कितने दिन के लिए, तो 100 दिन के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। इसके तहत जो है हरियाणा में निश्चय वाहन लॉन्च किया गया है और इससे जो है रोगियों का पता लगाकर टीबी का इलाज किया जाएगा। ठीक है। तो ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है, पंचकुला हरियाणा में, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि भारत को टीबी मुक्त कब तक कर दिया जाएगा, तो 2025 तक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह बोरिस जॉनसन का है। और ये कहाँ के पूर्व पीएम थे, तो यह ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे। ठीक है। यूरोपा क्लीपर मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो यह नासा ने शुरू किया है। और पूछे कि किसके लिए मतलब यह किसका उपग्रह है, तो यह बृहस्पति का ग्रह है। ठीक है। तो बृहस्पति का उपग्रह का क्या नाम है, यूरोपा है, जो कि नासा ने इसी नाम से एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है यूरोपा क्लीपर। भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को भी हाल ही में निष्कासित किया है, तो कनाडा के। हाल में भारत सरकार का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है, तो यह IIT मद्रास में स्थापित हुआ है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण, इसकी टेस्टिंग अगर पूछे कहाँ की गई है, तो IIT मद्रास में की गई है, ये आपको याद रखना है। और इस परीक्षण में हेल्प कौन किया है, तो इंडियन रेलवे और टूर स्टार्टअप ने इसमें हेल्प किया है। ठीक है। इसके तहत जो है अगर यह हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण टेस्टिंग अगर सफल हो जाती है, तो इसके तहत जो है जो ये ट्रेन इस पर बनेगी उसकी स्पीड रहेगी 1100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यह इसकी स्पीड रहने वाली है। लेकिन जो यह अभी टेस्टिंग की गई है, यह कितने मीटर सिर्फ किया जाएगा, तो यह अभी 410 मीटर किया जाएगा एक लूप रास्ते पर। ठीक है। एक लूप होता है, मान लीजिए इस तरह से कुछ लूप होता है, इसमें जो है 410 मीटर का एक ट्रैक बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण। और इस पर जो है ट्रेन गुजरेगी और यह जो है पटरी से ऊपर होके, आप सभी कभी हॉलीवुड के मूवियों में देखे होंगे, काफ़ी तेज़ी से ट्रेन आती है। तो उसी तरह का एक परीक्षण भारत में किया गया है। कहाँ पर, मद्रास में, IIT मद्रास में। और इसमें हेल्प किया है इंडियन रेलवे और टूर स्टार्टअप। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी जो है कितने मीटर जो है इसका परीक्षण किया जाएगा, तो 410 मीटर लूप पर इसका परीक्षण किया जाएगा। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति पर कहाँ वार्ता हुई है, तो यह सिंगापुर में हुई है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। प्रबोवो सुबियांटोनो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, हाल ही में किस देश के विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, तो कहाँ के विद्रोहियों के कारण जो है वहाँ के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, तो आप सभी को पता है कि सीरिया के राष्ट्रपति ने। ठीक है। सीरिया का एक शहर था जिसका नाम था अलेप्पो शहर। क्या नाम था, अलेप्पो शहर यहाँ का सीरिया का एक शहर था जिस पर जो है आतंकी संगठन, जो कि वहाँ के विद्रोही संगठनों ने अधिकार कर लिया था, जिनका नाम था हयात तहरीर अल शाम। यह एक विद्रोही संगठन था। तो इसने अलेप्पो शहर पर
कब्जा किया था, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरी सीरिया पर जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ की जो राजधानी है इस पर कब्जा किया, दमिश्क पर। और फिर यहाँ के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, इन्होंने सीरिया देश को छोड़कर भाग गए, ठीक है। और इस अब तक जो है अगर कह सकते हैं कि जो ये बशर अल असद हैं, ये एक प्रकार से तानाशाही यहाँ पे शासन कर रहे थे, यानी कि ये कई वर्षों से यहाँ पे राष्ट्रपति थे। इनके पहले इनके पिताजी थे। तो यहाँ से जो है जो ये विद्रोही संगठन थी, कह सकते हैं वहाँ की आम नागरिक थी, जो कि विद्रोह के कारण इसको एक नया नाम दे दिया गया, हयात तहरीर अल शाम। तो इनके तानाशाही के कारण यहाँ पे विद्रोह हो गया है, क्योंकि 20 साल तो ये खुद ही यहाँ के राष्ट्रपति थे। तो यह विद्रोह हो जाने के कारण ये जो है देश छोड़कर भाग गए। और अब तक इनकी मदद कौन कर रहा था, तो इसमें जो है बशर अल असद की मदद कौन कर रहा था, तो रूस कर रहा था, ठीक है। तो अब रूस ने भी इनसे जो है हाथ अपना ऊपर कर लिया है, और इस कारण जो है सीरिया के जो राष्ट्रपति थे ये देश छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना किसके साथ जो है नसीम अल बहर अभ्यास करती है, यह ओमान के साथ करती है, ठीक है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता कौन बनी है, तो महिला टीम जीती है किसकी, न्यूजीलैंड की। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो UAE में किया गया था। और उप विजेता कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका उप विजेता बना था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह कजान में हुआ है। कजान शहर कहाँ है, रूस में है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 7 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया गया है, तो 7 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 7 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में एक मीटिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए, ठीक है। तो एक कन्वेंशन होती है, और इस कन्वेंशन की अब की बार जो है 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जो ये शिकागो शहर है, यह पूछे किस झील के किनारे स्थित है, तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। शिकागो जो है अगर पूछे, यह मांस की सबसे बड़ी मंडी है। तो पूरे विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर लगती है, तो यह शिकागो USA में लगती है, ठीक है। अगर हमें पूछे कि भारत का सबसे सस्ता और सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है, तो यह इंडिगो एयरलाइन है। सिटीजन सेंटिनल ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह ऐप लॉन्च किया है केरल ने। किसके लिए लॉन्च किया था, तो ट्रैफिक पुलिस को सुविधा देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। COP16 2 याद रखना है, ठीक है। तो COP16 कितना याद रखना है, 2। एक हुआ था कोलंबिया में, एक हुआ है रियाद में, ठीक है। तो दोनों बताना है आप सभी को कि COP16 किससे संबंधित है, जो कोलंबिया में हुआ था, और COP16 जो रियाद में हुआ था ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और जो COP16 था ये किससे संबंधित है, तो यह मरुस्थलीकरण से संबंधित है। किससे, मरुस्थलीकरण से, और ये जलवायु परिवर्तन से। तो दोनों COP16 के नाम से है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। 69वां अगर पूछे अध्यक्ष किसे, 69वां सदस्य किसे बनाया गया है, ADB का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है, इजराइल बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा बीर योजना कहाँ प्रारंभ किया है, तो ऊर्जा बीर योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया है। बीर विजय याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऊर्जा बीर योजना अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया है। ये वर्तमान में क्या है, तो आवास एवं शहरी मामलात के मंत्रालय के मंत्री हैं। ये योजना कहाँ शुरू की गई है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो ऐसे युवा और युवती हैं, यानी जो महिलाएं हैं, उनको जो है अगर नवीकरणीय ऊर्जा में जानकारी है तो उनको जो है यहाँ पर 1 लाख युवा और महिलाओं को नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या उनके बारे में जानकारी है, तो वो जो है इस योजना के तहत उनको जो है क्या दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा वीर योजना कहाँ शुरू किया गया है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। दीपम 2.0 योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर जो है प्रतिवर्ष फ्री दिया जाएगा। और यह योजना अगर पूछे कहाँ शुरू की गई है, तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो वेनेजुएला के जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है, तो यह हो गया है 930, ठीक है। तो जो लिंगानुपात है वर्तमान में अगर पूछे कि 2023-24 के अनुसार लिंगानुपात कितना है किस योजना के तहत, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितना हो गया है, तो 930 हो गया है।
इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया जाता है? यह 22 जनवरी 2015 को शुरू किया जाता है। कहाँ से शुरू किया जाता है? तो यह योजना स्टार्ट करी जाती है पानीपत हरियाणा से। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उस टाइम पे लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात का मतलब होता है कि महिलाएं और पुरुषों के बीच जो है रेशियो कितना है, तो इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी? तो 930 महिलाएं थी, 943 महिलाएं थी। ठीक है, कितना? तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी? 943 महिलाएं थी। जिसमें अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। इसीलिए हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। ठीक है। लेकिन अभी जो है 2023-24 के लिंगानुपात के अनुसार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो यह घट चुका है। कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ठीक है। तो 2011 में लिंगानुपात कितना था? 943। और 2023-24 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 79 है। कनक राजू जिनके भी हाल में निधन हो जाती है, यह किससे संबंधित थे? तो यह गुस्साडी फोक डांस से ये संबंधित थे। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176 स्थान भारत को मिला है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों को याद कर लिया है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।